लोगों को प्रभु श्री राम के मर्यादा से मतलब नहीं है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों को रोजगार से मतलब रहा क्या? उसमें अप्रासंगिक चीज़ और अपमानजनक टिप्पणी है तो उसको निकालने के बाद मोहन भागवत जी कहते हैं दिन के जीव की कीमत क्यों नहीं लगती है। जरा इस बात को समाज को समझाओ। तो राम से क्या दुश्मनी है आपको? राम मंदिर से क्या दुश्मनी है? आने वाले समय में आप लोग अफजल और बाबर की प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा करें। मैंने तो यह कहा था कि पुरखों की गलती से बनी है, इन्होंने तो शुद्ध बात कर दिया कि पंडितों की देन है। बिल्कुल। तो इनके जीव की कीमत लगी? किसी ने लगाया है? हिम्मत। सत्य बोलना, अगर विवादों में घिरना हो तो मैं सत्य बोलता रहूं। लेकिन सबरी का बेटा, एकलव्य का बेटा आज मंदिर नहीं जा सकता है। आम आदमी की बात छोड़ो, मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, मुख्यमंत्री थे, पूजा तो कर लिए, मगर निकले तो नफरतवादियों ने, संप्रदायवादियों ने, मनुवादियों ने उसको गंगा जल से धोकर पवित्र किया। जो विचार इंसान को अछूत कहता है, जो शास्त्र इंसान को अछूत कहता है, वैसे विचारों के खिलाफ मैं आजीवन हूँ। 12 लाख करोड़ रुपया अपने चंद मित्रों का माफ कर दिया, जिससे कम से कम देश के गरीबों का 3 बार कर्जा माफ हो जाता। ईश्वर किसी जाति के दास नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाए। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को लेकर फतेह बहादुर सिंह ने जब से पोस्टर लगाया है बिहार के पटना में, तब से यह एक विवाद का जड़ बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, तब से लगातार जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस बयान को विवादित बयान कहते हुए नजर आ रही है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का एक बयान आता है जिसको लेकर एक बार फिर से चंद्रशेखर जी भी विवादों में बने हुए। हालांकि इससे पहले भी मनुस्मृति को लेकर चंद्रशेखर जी विवादों में थे और एक बार फिर से जब चंद्रशेखर जी ने ये कहा कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी होता है और स्कूल विद्यालयों का मतलब जो है वो प्रकाश की ओर जाने का रास्ता होता है, तब से लेकर फिर से इन पर टिप्पणियां शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं। जानेंगे सर, एक बार फिर से अब विवादों में घिर गए हैं, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस बात को जानिए कि मनु मीडिया, गोदी मीडिया हमको विवादास्पद कह रहा है और तुम भी वही कह रही हो। नहीं, विवादों में आप घिर गए हैं, मेरा ये कहना है कि आप समझो कि सत्य बोलना, अगर विवादों में घिरना हो तो मैं सत्य बोलता रहूँगा। मेरे सत्य के पीछे ऐतिहासिक प्रमाण है, शास्त्र है, रेफरेंस और टेक्स्ट बुक है। इसलिए हमको ज्ञान लेने की ज़रूरत किसी संप्रदायवादी, मनुवादी, नफरतवादी से नहीं है। ठीक है। अब ये बात अभी जो आई है कि ये क्या चला रहे हैं मनु मीडिया के लोग, कि आपने जो कहा है क्या चला रहे हैं? राम विरोधी है, रामायण विरोधी है, यही ना देखती रही हो। मेरी चुनौती है कि किसी भी मेरे विजुअल में कोई खोज के दिखावे कि मैंने कभी प्रभु श्री राम का विरोध किया। हाँ, मेरी आपत्ति कहाँ है? ईश्वर किसी जाति के दास नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाए, अहिल्या के तारनहार हुए। सब जानता है कि सबरी कौन है? अस्पृश्य महिला थी, मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य कुल में पैदा होने वाली महिला। उसके जूठे बैर खा सकते हैं। लेकिन सबरी का बेटा, एकलव्य का बेटा आज मंदिर नहीं जा सकता है। आम आदमी की बात छोड़ो, इस राज्य के तब के मुख्यमंत्री जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, मुख्यमंत्री थे, पूजा तो कर लिए, मगर निकले तो नफरतवादियों ने, संप्रदायवादियों ने, मनुवादियों ने उसको गंगा जल से धोकर पवित्र किया। क्या इस ऐसे कृत्य करने वाले लोग को के बारे में क्या कहोगे? कोई फतवा आया? इनके जीव और गर्दन की कीमत लगी? नहीं। आपकी तो लग गई है सर। तो वही ने कह रहा हूँ। ये छोड़ो, ये तो जीतन बाबू मांझी हैं। ये है तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 18 मार्च शायद 1918 का मामला है।
और चौकीदार के समय ही राष्ट्रपति थे। ये रामनाथ कोविंद साहब, जनसत्ता का रिपोर्टिंग है, क्या है, बीबीसी का रिपोर्टिंग है। इसकी प्रामाणिकता को कोई असत्य कहेगा तो चुनौती है। कि सपत्नी जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने गए और ये कथित षड्यंत्रकारियों ने, मनुवादियों ने, संप्रदायवादियों ने इनको मंदिर में जाने से रोक दिया, धर्मपत्नी के साथ अपमानित किया। देखो पढ़ो, हैं? अब ये बताओ, राष्ट्रपति समान आदमी का कौन कहे भाई? अभी वर्तमान मौजूदा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक मंदिर में जाती है तो रेल मंत्री चूंकि ऊंची बिरादरी के हैं तो गर्भगृह के अंदर पूजा करते हैं, और राष्ट्रपति चूंकि शूद्र समाज की है, जो मनुवाद ने बनाया, शूद्र अति शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो वर्ण व्यवस्था बनाया, तो किस इंसान को अछूत कह दिया। जो विचार इंसान को अछूत कहता है, जो शास्त्र इंसान को अछूत कहता है, वैसे विचारों के खिलाफ मैं आजीवन हूँ, आजीवन आज भी हूँ, आजीवन रहूँगा, जीवन पर्यंत रहूँगा। सर, नित्यानंद राय जी का एक बयान आया है, वो कह रहे थे कि आप लोग पता नहीं आपको क्या दिक्कत है, आपको राम से क्या दुश्मनी है, आपको राम मंदिर से क्या दुश्मनी है, आने वाले समय में आप लोग अफजल और बाबर की प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये लोग रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा करते हैं और मेरे सत्य उजागर करने पर मेरे जीव की कीमत लगाते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोला हूँ, शास्त्र में लिखा है और उसी में है। मेरी चुनौती को देश में किसी ने स्वीकार नहीं किया। भाई मैं अदना आदमी हूँ, 101 धर्माचार्य हैं, क्यों नहीं स्वीकार किए भाई? उसी हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, रामचरितमानस की चीज़ों को मैंने पढ़ा और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, तो मेरे जीव की कीमत लग गई 10 करोड़। अब मेरी बात को मोहन भागवत जी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो ये ऊंची बिरादरी के हैं, ब्राह्मण हैं। क्या लिखी देखो, ये जाति भगवान ने नहीं, पंडितों की देन है, पंडितों की देन। पंडित माने ब्राह्मणों की देन है। मैंने तो यह कहा था कि पुरखों की गलती से बनी है, इन्होंने तो शुद्ध बात कर दिया कि पंडितों की देन है। बिल्कुल। तो इनके जीव की कीमत लगी? किसी ने लगाया है हिम्मत? क्योंकि क्योंकि आप बैकवर्ड हैं सर, इसलिए मैं शेखर शूद्र है और इसलिए मेरे जीव की कीमत लग सकती है। मोहन भागवत जी ऊंची बिरादरी के और सबसे मैंने क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार सबसे मजबूत बिरादरी के लोग हैं, तो भाई उनके जीव की कीमत नहीं लगी। मैंने कहा कि साहब शास्त्रों में कुछ अपमानजनक टिप्पणी है जो समाज को अपमानित करता है, नारी के खिलाफ हजारों साल से उपेक्षित है 85-90% लोगों के खिलाफ, तो भाई वो आपत्तिजनक अंश को हटा चाहिए। देश के लोग कहे हैं, डॉक्टर लोहिया जी भी कहे हैं, पर ये बाबा नागार्जुन भी बोले हैं, तो भाई मेरे जीव की कीमत लग गई 10 करोड़। उसी बात को मोहन भागवत जी ने क्या कहा? भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजें घुसा दी है, समीक्षा जरूरी। समीक्षा मतलब परिवर्तन की जरूरत। हाँ। भाई तो जी सैकड़ों हजारों साल पहले जो लिखा गया हो उसमें अप्रासंगिक चीज और अपमानजनक टिप्पणी है, तो उसको निकालने के बाद मोहन भागवत जी कहते हैं दिन के जीव की कीमत क्यों नहीं लगती है? जरा इस बात को समाज को समझाओ कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग, इन लोगों को प्रभु श्री राम के मर्यादा से मतलब नहीं है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इन लोगों को रोजगार से मतलब रहा क्या? प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, अभी तक में 20 करोड़ पूरा होना चाहिए था। 20 करोड़ देना तो दूर, 5 करोड़ का नौकरी लगभग ले लिया। 12 लाख करोड़ रुपया अपने चंद मित्रों का माफ कर दिया, जिससे कम से कम देश के गरीबों का 3 बार कर्जा माफ हो जाता, मगर नहीं। आप समझो, तो बेरोजगारी दूर करने में विफल सरकार, महंगाई दूर करने में विफल सरकार। क्या बोला था? 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करूंगा। किसानों की आय तो दुगुनी नहीं हुई,
मगर किसानों को लागत दुगुना जरूर लगने लगा खेती में। कुछ लोग सर आरोप लगाते हैं सीमा सरहद के चौकसी का बात किया था ना, सीमा सरहद की चौकसी करूंगा।